अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला को खुश रखे, सलामत रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन है जर्मनी से, और ये कि इंडियन हमारे भाई हैं, इनका नाम है फतेह। उनकी तरफ से क्वेश्चन है, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आई एम स्टूडेंट इन मोनिच। आई डोंट नो ये मोनिच कोई शहर है, यूनिवर्सिटी है, व्हाटसोएवर, in Germany, planning to perform Umrah on a multiple entry tourist visa. After that, I will be head back to India for a holiday. I will be flying with Saudi Airline from Jeddah to Mumbai. I will be performing Umrah and will spend 4 days in Makkah and 5 days in Madinatul Munawwarah. And I bring 5 liters of Zamzam water with me on a tourist visa. Your guidance is appreciated to help me prepare. Jazakallahu khaira. तो बेसिकली ये जो इंडियन भाई हैं ये पूछ रहे हैं, स्टूडेंट है बेसिकली जर्मनी में। तो इन्होंने पूछा है कि ये वहां पे आ रहे हैं मक्कातुल मुकर्रमा में और मदीना मुनव्वरा में उम्रे की नीयत से, और इन्होंने कुछ दिन वहां पे क़याम करना है, उसके बाद ये इंडिया वापस चले जाएंगे। तो ये जिस वीजे पे मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजे पे आ रहे हैं, तो क्या इन्हें 5 लीटर वापसी पे जमजम लाने की इजाजत होगी उम्रा परफॉर्म करने के बाद? तो प्यारे भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने आपको चुना है, अल्लाह पाक ने आपको बुलाया है इतने मुकद्दस मुअत्तर पुरनूर फजाओं में, इतने प्यारे सफ़र में, और ये बहुत मुबारक सफ़र है। अल्लाह ताला आपका ये जाना कबूल फरमाए। दूसरी बात यह है कि मेरे भाई, आपको 5 लीटर जमजम मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इंशाअल्लाह ताला आसानी से मिल जाएगा। बस आपने 1-2 चीज़ें जहन में रखनी है। चूंकि आपका वहाँ पे क़याम बड़ा मुख्तसर सा है, आपने 4 डेज इन मक्का एंड 5 डेज इन मदीना, और उसके बाद आपने फ्लाइट का भी बताया है कि आपकी जो फ्लाइट वापसी की होनी है जद्दा टू मुंबई होनी है। तो बहरकैफ जो भी आपकी सिचुएशन है, जहां से भी आपकी फ्लाइट होनी है, आपने जमजम लास्ट डेज में परचेज करना है, ये आपको वहां से परचेज करना पड़ेगा। ये बात आपने जहन में रखनी है कि आपने जमजम परचेज करना है। और दूसरी बात यह है कि आपने जब आपका सेकंड लास्ट डे सपोज करें होता है वहां पे, तो तब आपने ये परचेज करनी है। जाते ही आपने परचेज करके वहां पे नहीं रख लेनी, क्योंकि आप मक्का मुकर्रमा जाएंगे, फिर आपने मदीना मुनव्वरा जाना है, एक सफर आपने करना है, तो उसको हर जगह पे साथ कैरी करने की जरूरत कतई तौर पे नहीं है। ये जस्ट लाइक आपने लास्ट डेज में, और स्पेशली जो आखिरी 1-2 दिन होंगे, सेकंड लास्ट डे में ले लें, लास्ट डे में ले लें, और ये लेके आपने इसके ऊपर अपना नाम लाजमी मेंशन कर लेना है। क्योंकि जब आप वापस जाएंगे इंडिया, तो आप वहां पे जब एयरपोर्ट पे उतरेंगे, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग होंगे जो सऊदी अरेबिया से वापस जाएंगे उम्रा करके, तो सबके पास ये बोतल होती है, और ये सेम होती है, सेम कलर होता है, सेम साइज होता है, सेम पैकिंग होती है। तो जब आप वहां पे उतरेंगे एयरपोर्ट पे, तो बेल्ट पे, कन्वेयर बेल्ट पे, वो सारी वहां पे बैग वगैरह जब आपने लेना होगा, तो वो सारी बोतल्स आपके सामने आएंगी, सेम साइज होगा, सेम कलर होगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मेरे वाली आबे ज़मज़म की 5 लीटर की बोतल कौन सी है। और अगर आपने अपना नाम लिखा होगा मेंशन प्रॉपर, उसके ऊपर पासपोर्ट नंबर व्हाट्सएवर कुछ आपने अपनी आइडेंटिटी जो उसके ऊपर मेंशन की होगी, तो बड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा उसको फाइंड आउट करना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोग जिन्होंने नाम नहीं लिखा होता, उनके फड्डे, उनकी लड़ाइयां एयरपोर्ट पे हो रही होती हैं। ठीक है, ये आंखों देखा हाल है। जितने भी हाजी हज करके उम्रा करके जो लोग आते हैं, उनसे आप इस बारे में पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि लोग लड़े होते हैं। वो कहता है जी ये मेरी बोतल है, वो कहता है मेरी बोतल है, क्योंकि सेम कलर, सेम साइज, सेम पैकिंग होती है। तो ये आपने बस एहतियात करनी है, अपना नाम वगैरह उसके ऊपर प्रॉपर आपने मेंशन कर लेना है, ताकि आपको आसानी के साथ अपने एयरपोर्ट पे मिल सके। और चौथी बात यह है कि मेरे भाई, आपने वहां से कोशिश भी नहीं करनी है, सोचना भी नहीं है इस बारे में कि आपने कुछ जमजम की बोतलें छुपा के अपने हैंड कैरी में, या इवन लगेज जो आपने एयरपोर्ट पे जमा करवाना होता है उसके अंदर लाने, ये नहीं सोचना। क्योंकि सऊदी अरेबिया के रूल्स चेंज हो गए हैं। एक वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसमें मैंने डिटेल से बताया था कि सऊदी अरेबिया में अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। पहले परमिशन होती थी, आप जितना चाहें जमजम वहां से कैरी कर सकते थे। आप छोटी बोतल्स में लेके आए, बड़ी में लेके, इवन 10-10, 20-20 लीटर की बड़ी बोतलें भी लोग भर के लेके आया करते थे। लेकिन अब वहां पे रूल्स, स्पेशली कोरोना के बाद की जो सिचुएशन है, बल्कि ये तो कोरोना से पहले की पॉलिसी है, इनकी चेंज हो चुकी है। अब 5 लीटर से ज्यादा आप कैरी नहीं कर सकते, ये बात जहन में रखिएगा। हाँ, जब आप वापस अपने वतन में पहुंचेंगे, अपने घर पहुंचेंगे, तो डेफिनेटली बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, दोस्त होते हैं, तो सबको खालिस जमजम प्रोवाइड कर पाना इम्पॉसिबल होता है। तो
तो आप उसी पानी को जो 5 लीटर्स आप लेके जाएंगे उसको आपने दूसरे पानी में मिक्स कर लेना है और आपने सबको पिला देना है और सबको बता भी देना है, ठीक है। ये किसी से भी नहीं कहना कि आप प्योर उनको खालिस दे रहे हैं, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप उनको तफसील से बता देना है भाई पॉलिसी उनकी यही है कि 5 लीटर से ज्यादा हम कैरी नहीं कर सकते, तो मैं 5 लीटर ही लेके आया हूं। बहुत सारे लोग जो छुपा के लाते हैं, आप उनके यूट्यूब पे वीडियोस देखिएगा, वो बेचारे फंसे होते हैं परेशानी में, सो ऑन, उनका केस एक डिफरेंट होता है। आपने ये काम वहां पे नहीं करना। और वैसे भी साइंटिफिकली अगर आप देखें तो साइंटिस्ट कहते हैं कि जो जमजम पानी है, अब जमजम शरीफ, इसका अगर एक ड्रॉप आप सादा पानी में डाल देते हैं तो वो सारी की प्रॉपर्टी को जो है वो चेंज करके अब जमजम में कन्वर्ट करता है, या उसका कुछ ना कुछ उसमें असर होता है। ये आप रिसर्च जो है इसको आप स्टडी भी कर सकते हैं। मैंने खुद से इसको स्टडी तो नहीं किया, लेकिन इसके बारे में सुना जरूर हुआ है कि ये सारी प्रॉपर्टी को चेंज कर दे। बरकत वाली चीज है, सादा लफ्जों में, जिसमें भी जाएगी पानी में वो बाई से बरकत उसको कर देगी। साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है। और अगर बिलफर्ज साइंटिफिकली हमें रिसर्च नहीं भी मिलती है तो उसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि अब इस जमजम बरकत वाला पानी है, तो ये जहां भी आप इसको ऐड करेंगे जिस भी सादा पानी में, वो भी बाई से बरकत हो जाएगा। आपने जब जाना है फतेह भाई मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में, जब आपने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी हाजिरी देनी है, जहां आप अपने लिए ढेरों दुआएं करेंगे, वहां हमें भी दुआ में याद रखिएगा, मुझ गुनाहगार को भी अपने दुआ में याद रखना है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहानों में रहमतों के साए में रखे। बार बार हमें भी मक्का मुकरमा बुलाए, मदीना मुनव्वरा बुलाए, वो मुबारक वो पुरनूर फजाएं हमें भी देखने की सआदत दे। वो प्यारा वक्त आए जब हम भी हालत एहराम में जानने मक्का मुकरमा रवाना हो, फिर वहां से मदीना मुनव्वरा रवाना हो और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक पे हाजिर होके कफरत के साथ दुरूद सलाम भी पेश कर सके। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।